जैन प्रेरक कहानियां जो सिखाती हैं जीने की कला। आज की कहानी है हिंसा का त्याग। काल कौसरिक प्रतिदिन 999 पाड़ों की हत्या करता था। उसका सुलस नाम का एक बेटा था। वो पितृभक्त था, पर जीव हिंसा के परिणाम स्वरूप काल कौसरिक जीवन के संध्या काल में भयंकर रोगों से ग्रसित हो गया। सारे इलाज निष्फल हो गए। वैद्यों ने हाथ छिटक दिए। सुलस पिता को स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन देता, चंदन का लेप करता, शीतल जल पिलाता, मधुर शब्द सुनाता, पर पिता को इनसे और अधिक कष्ट पहुंचता। पिता की दारुण व्यथा और क्रंदन सुनकर सुलस चिंता में पड़ गया। अंततः उसने प्रज्ञावान महामंत्री अभय कुमार से सलाह ली। अभय कुमार ने कहा, ये सब दुख तुम्हारे पिता द्वारा किए गए हिंसा जनित कृत्यों का परिणाम है। ये सब नरक में जाने वाले जीव के पूर्व संकेत हैं। फिर भी पिता को शांति पहुंचानी है तो उन्हें इंद्रिय सुखों के विपरीत पदार्थ दो। सुलस ने पिता को जहरीला कड़वा खारा भोजन दिया, गर्मा गर्म पानी पिलाया, विष्ठा का लेप करवाया, कांटों की शैया पर सुलाया, भूत प्रेत के रूप दिखाए, कटु वचन सुनाए। तब जाकर पिता ने कहा, अब मुझे कुछ सुख मिल रहा है। ये सुन सुलस दुविधा में पड़ गया। पिता का सारा जीवन उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। तभी पिता की मृत्यु हो गई और पिता का हिंसक जीवन देख उसे हिंसा से नफरत हो गई। पिता की मृत्यु उपरांत होने वाली क्रियाओं में परिवारजन एकत्र हुए और सुलस को पिता का कार्यभार संभालने को कहा। जब सुलस तैयार न हुआ तो रिश्तेदारों ने एक भैंसा मंगवाया और उसे मारकर कुल धर्म निभाने की शपथ लेने को कहा। सुलस ने कहा, इस हिंसा का पाप फल कौन भोगेगा? रिश्तेदारों ने कहा, हम। सुलस ने तलवार उठाई। ये देख सब खुश हो गए कि ये सुधर गया। पर ये क्या, उसने तो अपनी ही जंघा पर तलवार मार दी। वो पीड़ा से कराहने लगा, खून बहने लगा। बिरादरी वालों ने कहा, तुमने ये क्या कर दिया? सुलस ने कहा, तुम मेरा पाप फल बांटने वाले थे ना, अब इस वेदना को थोड़ी बांट के दिखाओ। बंधुओं ने कहा, अब ये तो असंभव है। सुलस ने सबको ललकारते हुए कहा, जब तुम थोड़ी सी वेदना को नहीं बांट सकते तो मेरे हिंसा कृत्य के पाप फल को कैसे बांट पाओगे? याद रखो, इस दुनिया में मित्र, बंधु बांधव कोई भी हमारा दुख बांट नहीं सकते हैं। जीवन को कर्मों का फल अकेला ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि कर्म सदा कर्ता का ही पीछा करते हैं। ये सुन सभी रिश्तेदारों के होश उड़ गए। अंततः सुलस के वचनों से प्रभावित होकर बिरादरी वालों ने भी हिंसक कृत्यों का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जैनम जयतु शासनम। और जैन प्रेरक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए पार्श्वनाथ मीडिया के साथ।